एपिसोड 4 की शुरुआत में रियल वेंशुआ भागा भागा स्टोर आता है और अपने बॉस से 2000 युएन एडवांस मांगता है। ये तो साफ जाहिर है कि ये पैसे उसे अपने लिए नहीं बल्कि जिहाओ की मदद करने के लिए चाहिए, पर क्योंकि अभी वो सिर्फ एक पार्ट टाइमर है इसलिए स्टोर ओनर उसे एडवांस देने से मना कर देता है। स्टोर ओनर का जवाब सुन बेचारा रियल वेंशुआ ये उम्मीद भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को जिहाओ को पीटते हुए देखते हैं। दरअसल यहाँ मामला ये है कि 2000 युएन कलेक्ट करने के लिए जिहाओ ने अपने लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स ऑनलाइन सेल के लिए डाले होते हैं, पर उस स्नीकर के लिए जो बायर्स मिलते हैं वो एक्चुअल में स्कैमर होते हैं, जो कि ना ही पैसे देते हैं बल्कि जिहाओ को मारकर उससे स्नीकर्स भी छीन लेते हैं। डरा सहमा जिहाओ उनसे कहता है कि उसे जाने दे, वह पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, पर वो स्कैमर लड़का उसे रियल वेंशुआ का वायरल वीडियो दिखाकर धमकाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली चैंग को अपने फ़ोन पर कुछ मैसेजेस पढ़ते हुए देखते हैं। मैसेजेस देखे पता चलता है कि ली चैंग से भी किसी ने 2000 युएन मांगे थे और ली चैंग का भी कोई बॉस है जो ली चैंग को अपने कंट्रोल में रखता है। ये मैसेजेस पढ़कर ली चैंग का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस स्कैमर को जिहाओ की वैसी ही वीडियो रिकॉर्ड करते देखते हैं जैसी कि दुष्ट हू ने रियल वेंशुआ की बनाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में जिहाओ उसी कन्वीनियंट स्टोर पर आता है जहां रियल वेंशुआ काम करता है। वह ड्रिंक खरीदकर वहीं बैठकर पीने लगता है, पर तभी उसे ली चैंग का मैसेज आता है जो कि उसे पैसे के बारे में रिमाइंड कराता है। मैसेज पर जिहाओ रोने लगता है और रियल वेंशुआ भी उसकी ये हालत नोटिस करता है। फिर रियल वेंशुआ किसी काम से स्टोर रूम में चला जाता है, पर वेंशुआ के चले जाते ही जिहाओ स्टोर खाली पाकर वहां से पैसे चुराकर भाग जाता है। पर स्टोर रूम से वापस आकर रियल वेंशुआ जिहाओ को वहां नहीं पाता, पर जैसे ही उसकी नज़र खाली ड्रॉर पर पड़ती है तो वह समझ जाता है कि जिहाओ पैसे चुराकर भाग गया। फिर वह जिहाओ का पीछा करने लगता है, पर जिहाओ भागते हुए सामने से आ रही हैना से टकरा जाता है। रियल वेंशुआ जल्दी से हैना को स्टोर का ध्यान रखने का कहकर जिहाओ का पीछा करने लगता है, पर जैसे तैसे रियल वेंशुआ जिहाओ को पकड़कर ये समझाने की कोशिश करता है कि चोरी करना गलत बात है और वो उसे पैसे लौटा दे। पर रियल वेंशुआ तो उसे एक दोस्त की नज़र से समझा रहा होता है, पर जिहाओ को तो अभी सही गलत की कहाँ ही पड़ी होती है, तो वह रियल वेंशुआ को मारकर वहाँ से भाग जाता है। पर क्योंकि चोरी हो गई थी तो स्टोर ओनर रियल वेंशुआ पर गुस्सा करता है और पुलिस बुलाने की बात कहता है, जिस पर रियल वेंशुआ उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह पुलिस ना बुलाए। रियल वेंशुआ की ऐसी रिक्वेस्ट सुन स्टोर ओनर को ये शक होता है कि जरूर इसी ने चोरी करवाई है, क्योंकि मैंने इसे एडवांस देने से मना कर दिया, इसलिए पैसे पाने के लिए इसी ने चोरी करवाई, और फिर वह रियल वेंशुआ को जॉब से निकाल देता है। पर रियल वेंशुआ तो जिहाओ के लिए ये सब कर रहा था। इधर जिहाओ ली चैंग को पैसे दे देता है और ली चैंग बिना उसे कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी जिहाओ को हैंडसम वेंशुआ का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जिहाओ चहकता हुआ हैंडसम वेंशुआ से मिलने आता है। उसे इतना खुश देख हैंडसम वेंशुआ डायरेक्ट उससे पूछता है कि पैसे मिल गए ना। हैंडसम वेंशुआ पहले ही सब जानता है, ये जान जिहाओ शॉक्ड होता है, जिस पर हैंडसम वेंशुआ उसे बताता है कि स्टोर पर काम करने वाला लड़का मेरा फ्रेंड है, तुम्हारी वजह से उसकी जॉब चली गई और उसकी अभी तक की सैलरी भी काट ली गई। ये सुन जिहाओ थोड़ा गिल्टी फील करता है और कहता है कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसे पैसे वापस कर दूंगा। फिर हैंडसम वेंशुआ उससे उसके स्नीकर्स के बारे में पूछता है। पहले तो जिहाओ ये बात अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर हैंडसम वेंशुआ के जोर देने पर उसे उसको सब बताना ही पड़ता है। जिहाओ को इस तरह ब्लैकमेल होता देख वेंशुआ को अपना इंसिडेंट याद आ जाता है। जो उसके साथ हुआ वह नहीं चाहता कि वही जिहाओ के साथ भी हो, इसलिए वह इस बार चुप ना रहने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हम ताओछा को स्टोर में देखते हैं, पर रियल वेंशुआ की जगह हैना को देखकर वह इसकी वजह पूछती है। फिर हैना सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उसे सारी बात बताती है और कहती है कि जब कल वो उसका पीछा कर रहा था तो ऐसा देखकर तो नहीं लग रहा था कि रियल वेंशुआ जिहाओ के साथ मिला हुआ है। फिर क्या था, रियल वेंशुआ प्रॉब्लम में हो और ताओछा कुछ न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये सुनो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इधर हैंडसम वेंशुआ जिहाओ के साथ मिलकर उन स्कैमर्स की डिटेल निकालता है और फिर वह देखते हैं कि जिहाओ के स्नीकर जो उन स्कैमर ने उससे छीने थे उसे दोबारा से ऑनलाइन सेल पर डाल दिया है।
तो हैंडसम वेंशुआ एक प्लान बनाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। इधर उन स्कैमर्स को एक मैसेज आता है कि उन स्नीकर को कोई खरीदना चाहता है। फिर हम हैंडसम वेंशुआ को उन लोगों का इंतजार करते हुए देखते हैं जो कि बायर बन के आया होता है। तभी वहाँ स्कैमर गर्ल आती है जो कि हैंडसम वेंशुआ से पैसों के बारे में पूछती है और उसे स्नीकर्स देने के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। इधर ताओछाओ जीहाओ को ऑडियो मैसेज करती है और उसे डराने के लिए कहती है कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो रियल वेंशुआ को लेकर पुलिस स्टेशन जाएगी। तभी थोड़ी देर बाद ही उसे जीहाओ का कॉल आता है जो कि उसे पूरी बात बता देता है। इधर वो लड़की हैंडसम वेंशुआ को उसी जगह लेकर आती है जहां उन्होंने जीहाओ से उसके स्नीकर्स छीने थे। हैंडसम वेंशुआ उनसे स्नीकर लौटा देने को कहता है पर वो कहते हैं कि उन्होंने ये स्नीकर्स ऑलरेडी बेच दिए। शराफत से हैंडसम वेंशुआ उन्हें वो वीडियो डिलीट कर देने को कहता है पर वो शरीफ तो है नहीं, तो शरीफों की भाषा कहाँ से समझेंगे। तो वो लोग हैंडसम वेंशुआ के साथ भी वही करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने जीहाओ के साथ किया। पर अब हैंडसम वेंशुआ उन्हें ऐसे तो नहीं जाने देगा, तो वो वॉस्को के वो मूव्स याद करता है जो उसने उस पर ट्राई किए थे और स्कैमर लड़के की धुनाई शुरू कर देता है। पर वो जैसे ही उसके फोन से वो वीडियो डिलीट करने वाला होता है पर तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हमला करता है जिससे हैंडसम वेंशुआ बेहोश हो जाता है। हैंडसम वेंशुआ के बेहोश होते ही इधर रूम में सो रहा रियल वेंशुआ जाग जाता है। क्योंकि हैंडसम वेंशुआ वो वीडियो डिलीट नहीं कर पाया था इसलिए रियल वेंशुआ फिर से सोने की कोशिश करता है जिससे वो बॉडी स्विच कर सके। पर क्योंकि हैंडसम वेंशुआ को बेहोश किया गया था तो रियल वेंशुआ कोशिश करने पर भी वापस नहीं सो पाता। इधर स्कैमर्स हैंडसम वेंशुआ के साथ वही करने की बात कर रहे थे जो वो सबके साथ करते हैं, पर रियल वेंशुआ किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए वहां खुद जाने का फैसला करता है। और इधर ताओछाओ बार बार हैंडसम वेंशुआ का कॉल ट्राई कर रही होती है पर तभी वहां वॉस्को और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इन्हें ताओछाओ ने ही बुलाया होता है। फिर जीहाओ उन सभी को उस जगह लेकर जाता है जहां वो स्कैमर्स उसे लेकर गए थे। वहां रॉड और ब्लड गिरा देख वॉस्को ये गेस करने की कोशिश करता है कि वहां क्या हुआ होगा, पर ये सब देखकर ताओछाओ पुलिस को कॉल करने लगती है जिस पर जीहाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर हम पुलिस को कॉल करेंगे तो वो लोग वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। पर जीहाओ का ऐसा सेल्फिश रिस्पॉन्स सुन ताओछाओ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि यहाँ किसी की जिंदगी दाव पर लगी है और तुम्हें अभी भी वीडियो की पड़ी है। इधर वो स्कैमर्स हैंडसम वेंशुआ को अपने अड्डे पर लाते हैं और उसे चेयर से बांधने लगते हैं, पर इधर भागते भागते रियल वेंशुआ बेहोश हो जाता है और होश में आते ही हैंडसम वेंशुआ उन स्कैमर्स को जैसे तैसे मार पीट कर वहाँ से भाग निकलता है। वो स्कैमर्स भी उसका पीछा करते हैं, पर दूसरी तरफ इस तरह से रियल वेंशुआ को सड़क पर पड़ा देख लोग भीड़ लगा लेते हैं। पर तभी वहां वॉस्को के फ्रेंड्स और जीहाओ आकर रियल वेंशुआ को जगा देते हैं। पर फिर वही होता है, रियल वेंशुआ के होश में आते ही स्कैमर से जान बचाकर भाग रहा हैंडसम वेंशुआ सीढ़ियों पर ही बेहोश हो जाता है। इधर उन लोगों के रियल वेंशुआ को जगा देने पर उसे गुस्सा तो आता है, पर आखिर उन्हें कहे भी तो क्या कहे। तो वह उन सबको जाकर हैंडसम वेंशुआ को बचाने को कहता है और याद कर उन्हें उस होटल का नाम बताता है जहां हैंडसम वेंशुआ को उन स्कैमर्स ने पकड़ रखा है। इधर ताओछाओ और वॉस्को को एड्रेस का पता चलते ही दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं और इसी बीच जीहाओ को एहसास होता है कि उसे बिना डरे हैंडसम वेंशुआ की मदद करनी चाहिए और पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। तो वह पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वेंशुआ किसी भी हाल में अपनी बॉडी स्विच करना चाहता है, इसलिए वहीं पास में खड़े खंभे पर वह अपना सिर दे मारता है और बेहोश हो जाता है। एंड एज यूजुअल हैंडसम वेंशुआ होश में आ जाता है और उसे वापस ले जा रहे स्कैमर को फिर से कूट कर भाग जाता है। और तभी वहां वॉस्को और ताओछाओ भी आ जाते हैं और अब यहाँ साक्षात वॉस्को हैं तो एक फाइटिंग सीक्वेंस तो बनता ही है। तो फिर यहाँ जमकर आपस में मारा मारी होती है, पर तभी उन स्कैमर्स में से एक वॉस्को को चाकू मारने वाला होता है, पर हैंडसम वेंशुआ वॉस्को की हेल्प करता है और यहाँ हमें थोड़ी सी झलक रियल वेंशुआ की भी देखने को मिलती है। आखिर बॉडी कोई भी हो पर सोल तो रियल वेंशुआ की ही है। तभी वहाँ वॉस्को के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो फिर हैंडसम वेंशुआ उस स्कैमर से फ़ोन लेकर जीहाओ के साथ साथ उन सभी लोगों की वीडियो डिलीट कर देता है जिन्हें ये लोग ब्लैकमेल किया करते थे। पर अभी भी एक स्कैमर अपनी बत्तीसी दिखा रहा होता है
और अगर गुंडा बत्ती सी दिखाए तो समझ लीजिए कि और नमूने आने वाले हैं, और होता भी वही है। और तभी उन स्कैमर्स की फीमेल साथी अपने साथ और गुंडे लेकर आ जाती है और एक अच्छी फाइटिंग की उम्मीद के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।